wishes to obtain patent in other countries, the owner will have to file separate patent applications in countries of his interest along with necessary fees. यदि आपने इंडिया में पेटेंट लिया है तो ये इंडिया में ही वैलिड है, अमेरिका में नहीं है। लेकिन अमेरिका में भी पेटेंट चाहिए तो अमेरिका में भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई कब करोगे? ऐसा थोड़ी ना कि 20 साल के लिए इंडिया में पेटेंट मिला तो 20 साल तक इंडिया में रखेंगे, उसके बाद अप्लाई कर। आपने इंडिया में पेटेंट लिया या अप्लाई किया, उसके तुरंत 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, जो भी टाइम अमेरिकन पेटेंट ऑफिस के फिक्स है, उसके अंदर आपको पेटेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी बाद में। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम नहीं है, तुरंत मतलब नेक्स्ट डे नहीं, लेकिन within 6 months or 1 year you have to apply. Okay, the agreement on trade related aspects of intellectual property rights, TRIPS समझौता हुआ था दुनिया के देशों के बीच में। Provide following requirements for an invention to be patentable. तो यदि आप कोई चीज आपने इनोवेट कर ली है, कोई चीज नया बना लिया है, कोई वैक्सीन बना लिया, कोई केमिकल बना लिया, या कोई दवाई मॉलिक्यूल बना लिया है, ठीक है, या कोई प्रोसेस डेवलप कर ली है, या कोई फॉर्मुलेशन डेवलप की है, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, तो ये सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, पेटेंट किस चीज के लिए मिलेगा। जैसे हमने कॉपीराइट के लिए कहा था कि भैया आर्किटेक्चरल वर्क है, सॉन्ग है, कहानी है, उपन्यास है, लिथोग्राफी है, पेंटिंग है, इन सब के लिए कॉपीराइट मिलता है। तो पेटेंट किस बात के लिए मिलता है? तो पेटेंट मिलता है प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए। आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या कोई नई प्रोसेस डेवलप की है, लेकिन नई मतलब क्या? नोवेल्टी। आज तक दुनिया को पता नहीं होना चाहिए, नोवेल्टी होना चाहिए उसमें। नोवेल मतलब न्यू से भी बढ़ के। न्यू तो है, न्यू तो आपने कपड़े खरीदे, लेकिन नोवेल मतलब जो आज तक था ही नहीं, वो आपने जो बना दिया। नोवेल्टी मतलब वो चीज होती है। और न्यू माने क्या होता है? कोई चीज नया नया खरीद के ले आया, सो दैट इज न्यू। तो नोवेल मतलब जो आज तक दुनिया में नहीं था, लेकिन यू हैव क्रिएटेड दैट। और सेकंड इज इन्वेंटिव स्टेप। नोवेल तो है, लेकिन इन्वेंशन नहीं है वो। दुनिया आपने कहीं से खोज के ले आए, वो दुनिया में ऐसी चीज ले आए जो अभी तक नहीं थी, लेकिन इन्वेंशन क्या है उसमें? उसका कोई। और तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी होनी चाहिए उसमें, कुछ ना कुछ दुनिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दिस मस्ट बी एप्लीकेबल। So these are the three criteria for a thing to get patent: novelty, inventive step, and industrial application. Now, non-satisfaction of any one or more of the requirements will make an invention ineligible for patent grant. यदि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, whether it is a novelty or inventive step or industrial application, in that case आपको पेटेंट मिलना असंभव है, नामुमकिन। Okay, so in many countries, certain subject areas are excluded from patents, such as business method and mental act. जैसे कि मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो दिस इज माय बिजनेस, सॉरी, मेंटल एक्ट। तो ये मेंटली कोई और भी व्यक्ति पढ़ाएगा तो वो दूसरे तरीके से पढ़ा देगा। तो दिस इज हिज, दैट इज हिज मेंटल एक्ट। बट इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलने वाला। सो मेंटल एक्ट के लिए पेटेंट्स नहीं मिलता। या बिजनेस मेथड, आपने कोई नई तरीके से बिजनेस या कोई दूसरे व्यक्ति ने किसी और तरीके से बिजनेस किया, तो उस बात के लिए पेटेंट नहीं मिल जाएगा कि तुम ऐसे बिजनेस कर रहे हो तो दूसरा नहीं बिजनेस कर सकता। वैसा कोई भी व्यक्ति उसी तरीके से बिजनेस कर सकता है। ओके, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर एवरी इन्वेंशन। तो आप जितने भी इन्वेंशन करेंगे, चाहे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से मैच करते हों, या उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो, आपको हर पेटेंट, जितने भी इन्वेंशन आपने किए हैं, और यदि आप उनके लिए पेटेंट चाह रहे हैं, तो आपको हर उस इन्वेंशन के लिए अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट कैन आल्सो बी पेटेंटेड इफ क्वालिफाइड टेस्ट फॉर द पेटेंटेबिलिटी। तो आपने कोई चीज में कुछ इंप्रूव कर दिया, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो उसके लिए आप पेटेंट तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पेटेंटेबिलिटी की कंडीशंस आपको करनी पड़ेंगी। और वो कंडीशंस क्या है? नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने कोई चीज इंप्रूव की तो वो नोवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए, और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एन अर्लियर पेटेंट में क्वालिफाई एज पेटेंट ऑफ एडिशन। तो ये दैट इज कॉल्ड पेटेंट ऑफ एडिशन। ओके, नाउ अभी ये स्लाइड्स ब्लॉक हो गई हैं, जस्ट अ सेकेंड।
Dr. Pritish, are you there? Hello. Can you see the next slide? Sir, you were saying something? Any issue? Just a second. Yes, yes, yes. तो नोवेल्टी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोई चीज आज तक दुनिया को नहीं मालूम थी. So that is an invention is considered new or novel if it is not known to the public through publication or prior use anywhere in the world. तो पूरी दुनिया में किसी को ये पता नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाएगी नोवेल्टी. So novelty is always assessed in the global context and the invention should not be a part of the existing global state of art. तो आपने जो भी इन्वेंशन किया है, रिसर्च इन्वेंशन, आपकी नजर में तो नया है, लेकिन यदि दुनिया में ये पहले हो चुका है तो ये नोवेल नहीं कहलाएगा. तो ये एग्जिस्टिंग, इट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ग्लोबल स्टेट ऑफ आर्ट. किसी भी तरह से ये दुनिया को नहीं मालूम होना चाहिए जो आपने किया है, तभी आप ये इसको कह सकते हैं नोवेल. और ये कंडीशन है पेटेंटेबिलिटी की. यदि नोवेल नहीं है तो पेटेंट नहीं मिलेगा. Information appearing in the magazines, technical journals, books, newspapers, published patents, etc. constitute the state of art. यदि मान लीजिए आपके वर्क के बारे में किसी मैगजीन में छप चुका है, किसी जर्नल में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में या किसी पहले के पेटेंट में छप चुका है, तो ये एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ आर्ट मानी जाएगी और इस बारे में फिर ये नोवेल नहीं कहलाएगा आपका. An invention will cease to be novel if it has been disclosed in public through any type of publications anywhere in the world before filing a patent application. In respect of the invention, oral description of the invention in a seminar or conference can also spoil novelty. आप किसी सेमिनार में गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए और आपने अपने इन्वेंशन के बारे में वहां पे कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया या कोई प्रेजेंटेशन दे दिया, या किसी भी तरह से दुनिया को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट या ये प्रोसेस इन्होंने ये इस पे काम किया है एंड दिस, ऐसे ही दुनिया को पता चला, ये पब्लिश हो गई बात, तो वो नोवेल नहीं बची. ठीक, और नोवेल नहीं बची तो आपका पेटेंट मिलना अब गलत हो गया मामला. अब पेटेंट नहीं मिलेगा. नोवेल होना चाहिए भैया वर्क, इसलिए पेटेंट मिलेगा. A grace period of 12 months is available in India for filing patent application after disclosure of the invention through publication or display in the government notified exhibitions or paper read before learned society. यदि आप इंडियन पेटेंट अप्लाई करना चाहते हो और इंडिया में ही आपने मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस में अपने इन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो विद इन 12 मंथ्स आपको उसके लिए पेटेंट अप्लाई करना पड़ेगा, पेटेंट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आप नोवेल्टी खत्म हो जाएगी. नोवेल्टी इज डिटरमाइंड थ्रू एक्सटेंसिव लिटरेचर एंड पेटेंट सर्च. तो नोवेल्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये दुनिया में ये बात किसी को नहीं मालूम? तो पूरी दुनिया के लिटरेचर को सर्च किया जाता है. पेटेंट ऑफिस अपने उनके टूल्स होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसके आधार पर वो दुनिया भर में सर्च करते हैं और उस तरह की कीवर्ड्स को या उस तरह के इन्वेंशंस को देख के वो जज करते हैं कि ये जो आप इन्वेंशन जिसके लिए पेटेंट कराने आए हैं नोवेल है या नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस. तो इंडियन पेटेंट ऑफिस कहाँ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, जहाँ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है, और जिसके 4 ऑफिस हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई. ठीक है, तो ये अलग अलग 4 ऑफिस हैं और पूरे देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनको अलग अलग ऑफिस असाइंड है. जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, तो साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए पेटेंट ऑफिस है चेन्नई में. ये वेस्ट के लिए वेस्ट या जैसे मध्य प्रदेश है, ये सब के लिए छत्तीसगढ़, गोवा, यूनियन टेरिटरीज, दादरा नगर हवेली एक्सेट्रा के लिए मुंबई में, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एक्सेट्रा के लिए ये न्यू दिल्ली में पेटेंट ऑफिस है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए पेटेंट ऑफिस इज अवेलेबल इन कोलकाता. तो आप जिस भी रीजन में देश में रहते हैं और आपने कोई इन्वेंशन किया है, ठीक है, आपको कोई रिसर्च वर्क किया है, तो वह उस अकॉर्डिंगली आप उस पेटेंट ऑफिस में जाके अपना रिसर्च वर्क पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ पेटेंट की लाइफ साइकिल देखते हैं जरा. प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आपने मान लीजिए कोई आप इन्वेंटर हैं, आपने कोई इन्वेंशन किया, उसका पेटेंट ले लिया. पेटेंट लिया, अब उसके बाद उसको पब्लिक डोमेन में ले आए आप, क्योंकि पहले ले आते तो नोवेल्टी खत्म हो जाती. तो आपने नोवेल्टी को बरकरार रखा, आपने कायम रखा नोवेल्टी को और पेटेंट लिया. पेटेंट लेने के बाद उसको पब्लिक में बता दिया. पब्लिक में आया तो उसको पब्लिक ने
उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, उस प्रोडक्ट को खरीदा तो आपने इंसेंटिव जनरेट किए तो आपने नए इन्वेंशंस किए, नए इन्वेस्टमेंट्स किया, डिस्क्लोज नए इन्वेंशन करके आपने वो चीजों को फिर से डिस्क्लोज किया, नए डिजाइन बनाए और फिर से आपने अपनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। इस तरह से ये लाइफ साइकिल पेटेंट की चलती रहती है। नाउ टाइप्स ऑफ पेटेंट, कितने टाइप के पेटेंट होते हैं, तो अपन कुछ के बारे में बात करेंगे। यूटिलिटी पेटेंट इश्यूड फॉर एनी न्यू और यूजफुल प्रोसेस, मशीन मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ द मैटर और एनी न्यू और यूजफुल इंप्रूवमेंट देयरऑफ। तो किसी भी नई यूजफुल प्रोसेस, मशीन या मैन्युफैक्चर या कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए यूटिलिटी पेटेंट मिलता है, जो कि 20 साल के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जिस तारीख को आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है उस तारीख से 20 साल के लिए ये आपको पेटेंट मिलता है। ओके, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस फीस। तो आपने मेंटेनेंस फीस तो देनी पड़ेगी। आपको 20 ईयर्स के लिए लिया है तो इसका एक साथ 20 साल की फीस नहीं लेगा आपसे कोई, लेकिन टाइम टू टाइम उसका टाइम फ्रेम होता है तो जिसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। यदि आप फीस नहीं देते हैं तो पेटेंट आपका खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। डिजाइन पेटेंट, नए तरह की डिजाइन बनाई, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि कोई कार की कंपनी है, उसकी डिफरेंट कार्स आती हैं और डिफरेंट डिजाइन में आती हैं, तो सभी अलग अलग डिजाइन है तो उनके डिजाइन के पेटेंट होते हैं। वही की वही कार दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। जैसे कि मारुति की कारें जो हैं वो फोर्ड की नहीं होंगी या हुंडई की नहीं होंगी, हुंडई के अपने डिजाइन है, मारुति के अपने डिजाइन है। सिमिलरली मोटरसाइकिल्स में आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से तमाम चीजों में जो डिजाइन यहाँ पे बनाई जा सकती हैं उनके डिजाइन पेटेंट होते हैं। उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई उन्होंने, सिर्फ डिजाइन बनाई है। ठीक है ना। टर्म ऑफ डिजाइन पेटेंट इज 10 + 5 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए मिलेगा और 5 साल के लिए रीन्यू हो जाएगा और उसके लिए मेंटेनेंस फीस कुछ नहीं लगती है। और कब से मिलता है? डेट ऑफ ग्रांट से मिलता है, जिस दिन वो ग्रांट हुआ ना पेटेंट उस तारीख से मिलता है। जबकि यूटिलिटी पेटेंट कब से मिलता है? जिस दिन आपने अप्लाई किया था उस दिन से मिल जाता है, उस दिन से उसकी टर्म शुरू हो जाती है, वैलिडिटी शुरू हो जाती है। उस दिन से आपको मिला नहीं है, उस दिन से माना जाएगा कि इस तारीख से 20 साल। प्लांट पेटेंट, मान लीजिए किसी किसान ने, किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने या हॉर्टिकल्चरिस्ट ने कोई नई वैरायटी ऑफ प्लांट बना दिया जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस की गई है। जैसे कि बीज को जमीन में नहीं डाला है लेकिन उसने कुछ टिश्यू कल्चर करके या किसी भी तरीके से नया चीज बना दी है, तो न्यू वैरायटी मस्ट बी नोवेल, डिस्टिंक्ट, नॉन ऑब्वियस एंड मस्ट हैव बीन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड। नॉन ऑब्वियस मतलब कोई ये ना कहे दिस इज ऑब्वियस थिंग, आई कैन आल्सो डू इट। नो, नो वन कैन से इट, नो वन मस्ट नॉट से इट। ठीक है, तो नॉन ऑब्वियसनेस क्लॉज किसी भी तरह के पेटेंट में कोई भी व्यक्ति यदि ये कह देगा कि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आई कैन आल्सो मेक इट, व्हाट इज ऑब्वियस नॉट, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज ऑब्वियस अबाउट इट, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। प्लांट डिस्कवर्ड इन नेचर आर नॉट पेटेंटेबल। यदि कोई चीज, कोई प्लांट आपने नेचर में डिस्कवर किया है सो दैट इज नॉट पेटेंटेबल। प्लांट पेटेंट हैज द सेम लेंथ ऑफ टर्म एज द यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है, प्लांट पेटेंट भी 20 साल के लिए मिलता है। इसमें कोई मेंटेनेंस फीस नहीं लगेगी, जबकि यूटिलिटी पेटेंट में मेंटेनेंस फीस लगती है। ओके, नाउ पेटेंटेबल इनोवेशंस अंडर पेटेंट एक्ट। तो भैया इस देश में पेटेंट मिलता किसको है? किस किस तरह के इनोवेशन को पेटेंट मिलेगा? आपने मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, ये तो देखना पड़ेगा। तो लेट्स वी टॉक अबाउट that kind of inventions which can get the patent under Indian Patent Act 1970. Anything new under the sun, इस सूरज की रोशनी के नीचे जो कुछ भी नया आपने बना दिया, that is new composition of the matter qualify for the patent। क्या कह रहे हैं? qualifies for a patent but it inanimate, be it inanimate matter or living matter, चाहे वो लिविंग मैटर हो या इनएनिमेट मैटर हो। यदि आपने कुछ नया नोवेल बना दिया इस दुनिया में तो उसको पेटेंट के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या क्या। एनी प्रोसेस, जैसे मैंने बोला था अभी पीछे कि प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट। एनी प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ द मैटर और एनी इंप्रूवमेंट। मैंने पीछे ये भी बोला था कि किसी एग्जिस्टिंग पेटेंट को या एग्जिस्टिंग इन्वेंशन को यदि आपने इंप्रूव कर दिया तो दैट इज आल्सो
can be patentable. So any process, machine, manufacture or composition of the matter or any improvement thereof patentable subject matter include fixed constructions, buildings, earth movings and minings. ये इनको पेटेंट मिल सकता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, lighting, heating, weapons, blasting, including engines or pumps or engineering in general. तो ये दुनिया में, एक तो दुनिया is full of trademark. This world is full of trademark. One thing, and second thing, world is full of engineering. चारों तरफ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग का ही कमाल है. चाहे वो बिल्डिंग्स हो तो वो सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे कोई वो मशीन हो तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे वो हमारा मोबाइल हो तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग है. कुछ भी चीज हम इस दुनिया में देख रहे हैं तो वो दैट इज फुल ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड फुल ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लाइटिंग, हीटिंग, वेपन्स, ब्लास्टिंग इंक्लूडिंग इंजन्स और पंप्स एंड इंजीनियरिंग इन जनरल, ये और सभी कुछ पेटेंटेबल है. फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड न्यूक्लियोनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पेटेंटेबल है. इसमें आपने यदि कोई नया इन्वेंशन कर दिया तो ये इसको पेटेंट मिल सकता है. आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैन्युफैक्चरिंग, मैनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, सेपरेटर्स और अदर आर्टिकल्स, ये सब भी पेटेंटेबल. आर्ट माने आर्ट मतलब आर्ट सब्जेक्ट वाला आर्ट मत लीजिए, मतलब कोई चीज बनाने की कला, कोई प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मशीन और एपरेटस और एनी आर्टिकल. बस कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी? नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. आपने जो किसी भी चीज के लिए पेटेंट मांग रहे हैं वो नोवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, उसमें इन्वेंशन झलकना चाहिए कि ये आपने किया है, आपके दिमाग से कुछ हुआ है ये. ठीक है ना. बैठे बैठे कुछ चीज घुमा दी, ये कर दिया, कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना दिया, इसके लिए पेटेंट नहीं मिलता भाई. देन केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी. केमिस्ट्री में आपने, ये आ गया आपका दवाई, फार्मा. केमिस्ट्री मतलब आपने जो भी कोई नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया है और उसमें बहुत अच्छी कुछ एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक या एंटी डायबिटिक या एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके लिए आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं. मेटलर्जी, मेटल्स का आपने कुछ नया ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जो बड़ा बड़ा काम का है, तो उसके लिए भी पेटेंट मिल सकता है. टेक्सटाइल्स एंड पेपर्स, नए तरह का धागा बना दिया, नए तरह का पेज बना दिया, पेपर बना दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया जो आज तक नहीं था, नोवल था, नोवल बना दिया, इन्वेंटिव हो गया और इसकी एप्लीकेशन भी है इस दुनिया में, इन्वेंटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सो दैट कैन आल्सो क्वालिफाई फॉर द पेटेंट. Subjects produced by manufacturer and include any new useful improvement of any of them and an alleged inventions. तो ये भी पेटेंट के लिए क्वालिफाई कर सकता है यदि नया है, यदि उसमें इन्वेंटिव स्टेप है. देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नया, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये तीन बातें उसमें चाहिए तो ये क्वालिफाई करेगा पेटेंट के लिए. नाउ व्हाट आर नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर. अब यह अपन ने बात कर ली कि इसके लिए तो पेटेंट मिलेगा, तो किसके लिए नहीं मिलेगा. कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें आप तो सोच रहे हैं कि इसके लिए पेटेंट मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इसके लिए पेटेंट नहीं देंगे. जैसे कि लॉ ऑफ नेचर, फिजिकल फिनोमिना. न्यूटन ने एक सेब को गिरते देखा और ग्रेविटी का लॉ बना दिया. E=mc², आइंस्टाइन ने बना दिया, और तमाम फार्मूला आपकी जो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स में लिखे हुए हैं. तो यदि ये लॉ ऑफ नेचर है, भाई कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो गिरती है, ऊपर नहीं जाती है, तो ये ग्रेविटी का लॉ है. ठीक है. अब ये न्यूटन ने इसको बता दिया दुनिया को अपने इंटेलेक्ट को यूज करके, तो इस बात से हम न्यूटन का नाम जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उनको इज्जत देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं. लेकिन इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा उनको. क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर. हवा चलती है, पानी ठंडा होता है, आग गर्म होती है. ठीक. इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा किसी को. ये बात किसी ने यदि हमें बता दी, या क्यों गर्म होती है या क्यों ठंडी होती है, उसके फॉर्मूला बना दिए, ठीक है, ये सब अपनी जगह बात. लाइट, वहां सूरज जलता है, यहाँ लाइट आ जाती है, इतने मिनट में आती है, इतनी इसकी स्पीड होती है, ये सब बातें क्या है? लॉ ऑफ नेचर. ठीक है. इन बातों के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा. सिंपल है. ठीक है. फिजिकल फिनोमिना, भाई आप चलते हो तो आगे बढ़ते हो, फिसलते हो, पानी रहेगा तो आप फिसल भी सकते हो, एक फ्रिक्शन होता है, ये क्या हुए? फिजिकल फिनोमिना हुआ. पेंडुलम जो है तो पेंडुलम चलता रहेगा. ठीक. ये फिजिकल फिनोमिना है, इसके लिए आप पेटेंट नहीं मांग सकते. Literary, dramatic, musical, artistic work or any other aesthetic creation whatsoever, including cinematographic work and television productions. तो इन बातों के लिए भी पेटेंट नहीं मिलेगा. इन बातों के लिए क्या मिलता है? मैंने अभी पीछे बताया. इन बातों के लिए कॉपीराइट मिलता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इतनी देर से, तो इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं पेटेंट नहीं मांग सकता. ठीक है.
टोपोग्राफी ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, मैंने अभी पीछे बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें सर्किट्स बने हुए होते हैं, तो उनके लिए वो कैटेगरी बना दी कि इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कैटेगरी में रखेंगे, इसको ना हम कॉपीराइट देंगे, ना ट्रेडमार्क देंगे, ना पेटेंट देंगे, इसको क्या देंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आइडियाज एंड सजेशंस कैन नॉट बी पेटेंटेड, आपने कोई दिमाग में आइडिया आया या आपने किसी को कोई सजेशन दे दिया, इस बात को कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशन मस्ट बी समथिंग रियल एंड कॉन्क्रीट, a machine can be patented but the idea of some machine cannot be patented। आप किसी मशीन को तो पेटेंट करा सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि ये ऐसी मशीन बनाएंगे, वैसी मशीन बनाएंगे, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस बात के लिए कोई पेटेंट नहीं है। बना के दिखाओ, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट। ह्यूमन बींग्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर देयर जनरेशन, आपने मनुष्य बना दिया लैब में या उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस बना दी कोई नई तरीके की जनरेशन, तो उस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी के लिए पेटेंट नहीं, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन करोगे कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने मान लीजिए रेसिपी बना दी कोई नए तरीके की, तो उस बात के लिए कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। ये इस तरह की चीजें हैं जो कानून में लिख दी गई हैं, उनके लिए कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। An invention claiming anything and obviously contrary to well established natural law, मान लीजिए कोई नेचुरल लॉ है, आप उससे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो नेचर को अगेंस्ट आप यदि बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पेटेंट नहीं मिलने वाला। प्लांट एंड एनिमल इन होल और एनी पार्ट ऑफ देम अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यदि आपने कुछ नया बना दिया या मिट्टी में से भी खोज लिया या एनवायरमेंट में से भी खोज लिया तो उसके लिए तो पेटेंट मिल सकता है। बट यदि आप कह रहे हैं कि मैंने ये नया प्लांट बनाया या नया एनिमल बनाया तो इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। प्लांट्स के लिए मैंने पीछे बताया कि प्लांट ब्रीडर्स के लिए अलग से राइट दिए गए, लेकिन पेटेंट नहीं दिया गया। ठीक है, आपने डॉली शीप बनाई थी, लैब में बना दी थी वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, लेकिन उसके लिए कोई पेटेंट नहीं। A process, any process for medicinal, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic, or any other treatment of human beings, or any process for a similar treatment of animals to render them free of diseases or to increase their economic value or their products, ये इसके लिए कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलेक्टिक प्रोसेस बना ली ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स और ऑफ एनी एनिमल्स, तो कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने इसका हार्ट का ऑपरेशन किया, इसका किडनी का ऑपरेशन किया, इसके इन्फेक्शन का ऑपरेशन किया है, इसलिए अब दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किया पहली बार तो मुझे पेटेंट मिल गया। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी डॉक्टर ये काम कर सकता है, इस बात के लिए कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। या आपने किसी एनिमल को कोई इंजेक्शन लगा के उसका वेट बढ़ा दिया या उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इस बात के लिए उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ा दी, तो इस बात के लिए कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। Discovery, a new mineral discovered in the earth or any new animal or plant varieties found in the wild is not patentable subject matter। तो यदि मान लीजिए आपने कोई नया पौधा, कोई नया जानवर या कोई नया मिनरल इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है और वो खोज लिया, तो वो डिस्कवरी कहलाएगी, वो इन्वेंशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, नया प्लेनेट खोज लिया, नया तारा खोज लिया, नया सूरज खोज लिया, ठीक, तो इस तरह की चीज आपने खोज भी ली यदि, तो ये तो एग्जिस्ट करते थे ना नेचर में, आपने इसमें किया क्या, आपने खोजा है तो आपके नाम से उस तारे का नाम रख देंगे या उस मिनरल का नाम रख देंगे, लेकिन आपको पेटेंट उसका नहीं मिलेगा। नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग कैन नॉट बी पेटेंटेड। सीधी सीधी बात पहली लाइन में लिख दिया, नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स, यदि ये चीज नेचर में मिल रही है तो इसका मतलब है आपने नहीं बनाई। और पेटेंटेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या था, नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो नोबल कहाँ है, यदि नेचुरली ऑकरिंग है तो नोबल थोड़ी ना है, नई हो सकती है, न्यू हो सकता है दुनिया के लिए, नोबल नहीं है। ठीक है, नोबल माने जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था और आपने बना दिया। No one could not patent the discovery of new planet. Similarly, the leaves of different plants cannot be patented, but if pharmaceutical made out of those leaves as well as the process of making it can be patented। तो फिर आगे बात करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स, फॉर्मूलाज, प्लान्स, स्कीम्स, रूल्स और अदर प्योरली मेंटल प्रोसेसेस, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एनी मेंटल एक्ट, मेथड ऑफ प्लेइंग अ गेम और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से एल्गोरिदम्स कैन नॉट बी पेटेंटेड। ये मैं पीछे भी बोल चुका हूँ कि न्यूटन ने जो लॉ बनाया या आइंस्टाइन ने E = mc² दिया, ये मैथमेटिकल मॉडल है,
कि आपकी फिजिक्स की किताब या केमिस्ट्री की किताब में तमाम मैथमेटिकल फार्मूला, मॉडल्स, प्लान्स भरे हुए हैं, रूल्स, फेराडेज रूल्स, कूलम्ब्स रूल्स, ठीक है, चार्ल्स रूल्स, तो तमाम रूल्स हैं, लेकिन इनके लिए ये मेंटल एक्ट हैं, ये इन्होंने कुछ नया, कुछ रूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे इस नेचर में, लेकिन उनको मैथमेटिकल फार्मूला का फॉर्म दे दिया, तो इसलिए इन बातों को पेटेंट नहीं देंगे, लेकिन इनको रिकॉग्निशन मिल गया कि इन्होंने ये खोज की थी। A purely mental process is not patentable. Mental processes standing alone are not patentable if even if they have real world application. जैसे कि मान लीजिए ये मैं जो आपको आज इस लेक्चर को ले रहा हूँ, अब ये मेरी मेंटल प्रोसेस है, या कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करता है तो वो दैट इज मेंटल प्रोसेस, तो उस मेंटल प्रोसेस के लिए ही कैन नॉट क्लेम फॉर द पेटेंट, ठीक है ना। मान लीजिए लता मंगेशकर कोई सॉन्ग गाती है, तो उनके मन में एक डिजाइन रहती है कि इस सॉन्ग को मैं ऐसे गाऊंगा, ऐसे गाऊंगी। अमिताभ बच्चन कोई एक्टिंग करते हैं, तो उनके दिमाग में एक पिक्चर रहती है कि मैं इसको इस तरह से एक्ट करूंगा, इस तरह से डायलॉग डिलीवरी करूंगा। तो दीज आर मेंटल प्रोसेसेस, और इन प्रोसेसेस के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। उस तरह से कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर सकता है, उस तरह से कोई भी गा सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते, पेटेंट नहीं दे सकते आप इस बात को। Mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of the subjects of that substance. आपने मान लीजिए कोई नोन सब्सटेंस था, आपने कोई मॉलिक्यूल था, उसका उसका कोई न्यू फॉर्म बना दिया, कोई पॉलीमॉर्फ देख लिया, कोई अमॉर्फस स्ट्रक्चर देख लिया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देख लिया, और इसके कारण से कोई एफिकेसी में बड़ा कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। any new property or new use of the known substance, आपने कोई नोन सब्सटेंस था, उसकी नई प्रॉपर्टी खोज ली, नया यूज खोज लिया, तो इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नोवल नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, नोन सब्सटेंस है ना। mere use of the known process, machine or apparatus unless such known process result in a new product or employ that least one new reactant is not patentable. आपने कोई नोन प्रोसेस था, उससे कुछ बना दिया, तो इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। Thus, the salt, ester, ethers, polymers, metabolites, form, particle size, isomer, mixture of isomers, etc., will be considered as the same substance unless they differ significantly in the properties with regard to efficacy. यदि आपने कोई पॉलीमॉर्फ, कोई मेटाबोलाइट, कोई पार्टिकल साइज कम ज्यादा कर दिया, एस्टर, सॉल्ट मिक्सचर बना दिया, आइसोमर बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये सब वही सब्सटेंस माने जाएंगे जब तक कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ना कर दें आप। और साथ में आपको क्या करना है? इन्वेंटिव स्टेप भी लगाना है। आपने दो चीजें मिला दी और कहा कि ये देखो इससे तो इंप्रूवमेंट हो गया, तो इस बात को पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, आपने जस्ट मिला दी। इन्वेंटिव स्टेप कहाँ है? इन्वेंशन किधर है? इधर, ठीक है, इन्वेंशन भी लाना पड़ेगा आपको। ओके, so calcium in carbonate form found also in sulfate form, can it be patented? No, it cannot be. New use of the aspirin was found, तो ये ओल्ड यूज इज एनाल्जेसिक, न्यू यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नो पेटेंट। क्यों? क्योंकि अपन ने पीछे बात की कि न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ ए नोन सब्सटेंस इज नॉट पेटेंटेबल। Okay, so we are concluding this talk now because we are having a short limited period of time, only for 4 or 5 minutes are remaining. तो मैं यहाँ कहूंगा कि कोई इन्वेंशन फ्रिवलस है, मान लीजिए धोखाधड़ी है, या बड़ा नोन सी बात है कि जैसे गन विद ए टॉर्च लाइट अटैच टू इट, एक बंदूक में एक टॉर्च लाइट लगा दी, तो ये आपने कह दिया ये तो किसी ने नहीं किया, मैंने किया, इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नया काम सा तो कर दिया आपने, लेकिन नोवेल नहीं है। टॉर्च भी एग्जिस्ट करती है, बंदूक भी एग्जिस्ट करती है, और इन्वेंशन यहाँ पे है नहीं कुछ, ठीक। और इन्वेंशन दैट द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विच कुड बी कंट्रेरी टू द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। यदि आपका इन्वेंशन नया भी है, इन्वेंटिव भी है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, लेकिन वो मोरल नहीं है, या पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ा हानिकारक है, सेफ नहीं है, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स पे फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, या which causes serious prejudice to the human or animal life or plant life to the environment, तो इस तरह की चीजों के लिए पेटेंट नहीं दिया जाएगा, that will be considered non patentable। तो जैसे कि ओपियम इंजेक्टिंग डिवाइस, अब आपने मान लीजिए ऐसी डिवाइस बना दी ताकि आपको नशा करने का में आसानी हो जाए, ओपियम इंजेक्शन, या सी थ्रो कैमरा, यदि ऐसे कैमरे बना दिए जिससे आप दुनिया को देख सकते हैं कपड़ों के पीछे भी, या पॉल्यूटिंग मशीन,
तो इस तरह की चीजें यदि आपने बना दी जिससे दुनिया का भला नहीं होने वाला, चाहे वो कितनी भी नई हो, कितना भी उनका एप्लीकेशन हो और कितना भी उनमें इन्वेंटिव स्टेप हो, लेकिन इस बात के लिए पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन ऑफ नोन मैकेनिज्म व्हिच हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये बता ही दिया मैंने। एन इन्वेंशन व्हिच इन इफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज और व्हिच इज एन एग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेडिशनली नोन कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स। जैसे कि मान लीजिए आपके घरों में या आपकी कम्युनिटी में या किसी राज्य में, शहर में किसी चीज के बारे में ट्रेडिशनली लोगों को पता हो, लेकिन उसको आज तक साइंटिफिक तरीके से, जैसे कि नीम, नीम इज एंटीबैक्टीरियल, ये दुनिया को मालूम है, लेकिन मान लीजिए नीम का कुछ भी नहीं बनाया गया आज तक और फिर किसी ने कुछ बना दिया, तो इस बात के लिए उसे पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेडिशनली इस बात को लोगों को मालूम था। जैसे कि ये नोवेल्टी नहीं हुई, यहाँ पे मैंने पीछे बताया था कि नोवेल्टी जज की जाएगी पूरे ग्लोब में। मान लीजिए अमेरिकन ने नीम पे कुछ कर दिया और पेटेंट ले लिया, तो वो पेटेंट नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में नीम के बारे में व्यक्ति व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को पता है। तो ये हो गया। देन अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट कर दिया आपने डिवाइसेस का, ये चीज यहाँ लगा दी, वो चीज वहां लगा दी, तो इस बात के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। यदि आपने दो चीजों को मिलाया और वो चीज मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट दे रहे हैं, तो आपको पेटेंट मिल सकता है, अदरवाइज पेटेंट नहीं मिल सकता। अब मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इस मेथड के लिए भी कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। आपने मान लीजिए एग्रीकल्चर में कुछ कर दिया, हॉर्टिकल्चर में कुछ कर दिया, इनोवेटिव कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, नोबल कर दिया, तो भी पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा एटॉमिक एनर्जी में कोई पेटेंट नहीं मिलेगा या नेचुरल लॉस के बारे में कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। कुछ भी कर दिया हो आपने, नहीं मिलेगा मीन्स नहीं मिलेगा। दिस इज कानून, दिस इज लॉ, क्योंकि ये ओपन टू ऑल है। एग्रीकल्चर इज ओपन टू ऑल, हॉर्टिकल्चर इज ओपन टू ऑल। ओके, पेटेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? तो मैंने बोला टेरिटोरियल लिमिट होती है, जियोग्राफिकल लिमिट होती है और टाइम लिमिटेड होता है, 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, तो 20 साल के लिए मिलता है। और एनकरेज करता है लोगों को कि लोग, यदि पेटेंट देगी सरकार तो क्या होगा, लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि नए नए आइडियाज, नए इन्वेंशन लोग लेके आएंगे। ग्राउंड ऑफ पेटेंट इज प्रॉफिटेबल, यदि आपको पेटेंट मिल जाता है तो इससे आप प्रॉफिट कमाएंगे, आप इसको बेच सकते हैं, इसको लाइसेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से यू आर अर्निंग एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कर रहे हैं। तो आपको एक क्लियर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिलता है, आपके बारे में बोला जाता है कि भैया इनके पास इतने पेटेंट हैं, इतना। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द पेटेंट। दिस इज पेटेंट मॉडल। यहाँ आपने तमाम इन्वेंशन या दुनिया ने इतने सारे इन्वेंशन किए, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्रोडक्ट पेटेंट है या प्रोसेस पेटेंट है, फिर यूजफुल है कि नहीं है, नोवेल है कि नहीं है, नॉन ऑब्वियसनेस है कि नहीं है, और आप उस बारे में सब कुछ ठीक से बता पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि मैंने बोला था कि पेटेंट की कंडीशन क्या है, कि पेटेंट में आपको एक एक बात फुलफिल करके, मतलब आपको बतानी पड़ेगी, हर मेथड बतानी पड़ेगी, कैसे बनाया, कैसे काम करता है, ये सब बोलना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, दैट आप फाइनली तब कहीं जाके कोई एक मॉलिक्यूल पेटेंट प्राप्त करता है। आप इन्वेंशन तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुकते जाते हैं, छलनी लगती जाती है, सीव लगती जाती है और उन सीव्स पे वो रुकते जाते हैं। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, ये मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट पेटेंट देती है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि ये गलत पेटेंट दे दिया, या ये पेटेंट नहीं देना चाहिए था, या ये पेटेंट होने के कारण पब्लिक के लिए लॉस हो रहा है, और इस लॉस को कवर करने के लिए पेटेंट वापस लेना पड़ा, तो गवर्नमेंट उस पेटेंट को रिवोक कर लेगी। तो रिवोकेशन के ग्राउंड क्या है? एक तो मोरालिटी ग्राउंड है, गवर्नमेंट को लग रहा है जैसे कोरोना वैक्सीन है किसी के पास, उसका पेटेंट है, लेकिन कोरोना आ गया, पूरे देश में लोग मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो पेटेंट वापस ले लेगी। ठीक है, ताकि कोरोना की सस्ती वैक्सीन बनाई जा सके या किसी भी डिजीज की वो सस्ती मेडिसिन बनाई जा सके। दूसरी बात, रिवोकेशन किस ग्राउंड पे होगा? या तो आपका पेटेंट नोवेल नहीं था लेकिन फिर भी मिल गया, या इन्वेंटिव नहीं था फिर भी मिल गया, या उसकी एप्लीकेशन ही नहीं थी लेकिन फिर भी आपको पेटेंट मिल गया, गलती से मिल गया, तो बाद में पता चला कि यार ये तो गलत हो गया, तो बस पेटेंट वापस हो जाएगा। सो दिस इज द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। देन वी टॉक अबाउट पेटेंट एप्लीकेशन कंटेंट। तो पेटेंट एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे तो उसमें क्या बात लिखेंगे? एक बिब्लियोग्राफी होगी जिसमें आप टाइटल ऑफ द इन्वेंशन देंगे, डेट ऑफ फाइलिंग देंगे, कंट्री ऑफ द फाइलिंग देंगे एंड इन्वेंटर का नाम देंगे। तो आपके इन्वेंशन का टाइटल क्या है, किस तारीख को आपने फाइल किया, किस देश में फाइल किया, और आप इन्वेंटर किसने इन्वेंशन किया, तो ये आप बताने बताने वाले हैं उसमें। देन बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, कि भाई इस ये इन्वेंशन जिसके लिए मैं पेटेंट करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड इस तरह के और भी कोई पेटेंट हो चुके हैं क्या? तो आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि इस पेटेंट को आपने क्यों किया, ये इन्वेंशन को क्यों किया, और इस तरह का काम किस किसने क्या क्या कर लिया है, लेकिन आपका काम कैसे नया है।
और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपना इन्वेंशन की कैसे ये बनाया है, किस तरह से ये काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन एंड द क्लेम्स ऑफ द इन्वेंशन, आपको क्लेम करना पड़ेगा कि आप इस चीज पे, आपकी चीज बेटर कैसे है, आप इसको पेटेंट क्यों मिलना चाहिए आपको। यदि आप कोई चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं कि ये आपकी चीज दुनिया से बेटर है, तो आपके क्लेम्स होने चाहिए। वो क्लेम ही वो पार्ट है जिस पे पेटेंट मिलता है। आपने यदि क्लेम ठीक से नहीं किया है तो यू विल नॉट गेट द पेटेंट थिंग। तो दिस इज पेटेंट एप्लीकेशन। आप भैया पेटेंट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन अप्लाई कर सकता है, एक्चुअल इन्वेंटर या उसका कोई असाइनी पेटेंट अप्लाई कर सकता है। पेटेंट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर वी स्टॉप टुडे। I urge Professor Pritish Panda to please come and conclude the session. I am having another class at 12:30, so I wish to leave here now. I hope everyone must have received the message or got the information about the patent, trademark and copyright. If you are having any questions, kindly ask. Hello. Are you able to hear me? किसी को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त। ओके, सो जब तक वो मेरा कॉल उठाते हैं तब तक मैं एक स्लाइड और भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। Who can file patent application? In India, patent application can be filed either alone or jointly in the name of true and first inventor. या उसने किसी को असाइनी बनाया है। तो हाँ जी प्रीतिश, डॉक्टर प्रीतिश, it is 12:34, or if you ask then I can continue, or shall I conclude the session? Conclude करूँ? Okay, I am having a class at 12:30 actually in the institute. So ओके, मैं 10 मिनट और लेता हूँ, चलिए। ओके, सो ट्रू इन्वेंटर और एक्चुअल इन्वेंटर इसको पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हैं, और ठीक है, और यदि आप अदर कंट्रीज में फाइल करना चाहते हैं तो अदर कंट्रीज में भी फाइल कर सकते हैं। देन हाउ टू फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन, थ्रू पोस्ट और थ्रू हैंड। जनरल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ए पेटेंट। तो पेटेंट कैसे आपको मिलता है, या कैसे आप अप्लाई करते हैं और कैसे आपको पेटेंट मिलता है। तो सबसे पहले आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। देन ये पेटेंट एप्लीकेशन आफ्टर 18 months it is published in the gazette, official gazette of the patent office. Okay, देन प्री ग्रांट अपोजिशन। मान लीजिए किसी को आपके पेटेंट पे, अब उन्होंने एप्लीकेशन पब्लिश कर दी तो दुनिया को पता चला कि इस बात पे पेटेंट लिया जाने वाला है। तो किसी को यदि अपोज करना है इस बात को, तो ही कैन मेक अपोजिशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्री ग्रांट अपोजिशन। अभी आपको ग्रांट नहीं हुआ है, उसके पहले अपोजिशन कर रहा है। तो कोई रिप्रेजेंटेशन आ गया कि नहीं 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 नहीं, इस तरह का लॉ नहीं बनना चाहिए, इस तरह का पेटेंट नहीं होना चाहिए, जैसा होता रहता है हमारे देश में। तो इस तरह की चीजें, तो बिफोर मतलब फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट, पहले आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो एप्लीकेशन पब्लिश होगी। उसके बाद किसी को अपोजिशन करना है तो वो अपोजिशन कर सकता है। यदि उसका अपोजिशन वैलिड नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, आप एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे किसको, पेटेंट अटॉर्नी जो होते हैं, पेटेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, उनको आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे पेटेंट जो एप्लीकेशन है उसको एग्जामिन कर लीजिए। तो एग्जामिन करेंगे वो, और उसमें या तो वो ग्रांट कर देंगे या रिफ्यूज कर देंगे पेटेंट देने से। तो ग्रांट भी होनी तीन कंडीशन पे होगी, नोवेल है कि नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं है, और तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या नहीं है। और रिफ्यूज भी कर देंगे कि ये तो नोवेल नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल नहीं है, या इसमें तो कोई इन्वेंशन ही नहीं है। तो आइदर ये रिफ्यूज हो जाएगा या ग्रांट हो जाएगा। ग्रांट हुआ तो पब्लिश कर देंगे, जैसे कि आपका पेपर पब्लिश हो जाता है इसी तरह से पेटेंट पब्लिश हो जाएगा। सो पेटेंट पब्लिश्ड। देन पब्लिश होने के बाद किसी को अपोजिशन लगा कि नहीं ये कानून तो गलत बन गया, तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन हो जाएगा उसका, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट एंड देन डिसीजन बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स। तो फिर यदि पोस्ट ग्रांट अपोजिशन लिया किसी ने, तो फिर कंट्रोलर उस पर डिसीजन लेगा कि हमें इसको अपोजिशन को मानना है या नहीं मानना। सो हियर
This is the general procedure or for obtaining a patent. Okay, so I think I have told you about almost all aspects of the patent. Now I conclude this. जैसे मैंने बताया था कि पेटेंट यदि आपको मेंटेन करना है तो आपको मेंटेनेंस फीस उसकी लगातार देनी पड़ेगी। एक स्लाइड यहाँ आ रही है, इज देयर एनीथिंग लाइक ए ग्लोबल पेटेंट? नो, a patent granted in one country is not automatically enforceable in other countries. एक कंट्री में यदि पेटेंट आपको मिला है तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्रीज में पेटेंट नहीं माना जाएगा। आपको जितनी कंट्रीज में पेटेंट लेना है उतनी कंट्रीज में आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। So this is a territorial in nature. Okay, now I summarize the patent. So all inventions except life forms, मैंने अभी पीछे बोला था कि anything under the sun can be patentable. तो आपने सूरज की रोशनी के नीचे जितना भी नया काम किया है सभी पेटेंटेबल है एक्सेप्ट लाइफ फॉर्म्स, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पेटेंटेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years from the date of filing. And protection against manufacturing, using, selling, exercising patented इन्वेंशन। आपको क्या प्रोटेक्शन मिलता है? पेटेंट आपने ले लिया तो प्रोटेक्शन क्या मिला? तो आपको इस बात के लिए प्रोटेक्शन मिला कि कोई दूसरा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है या एक्सरसाइज नहीं कर सकता आपके पेटेंटेड इन्वेंशन के लिए। अच्छा भैया, कंडीशंस क्या है? नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, इन्वेंटिव स्टेप एंड यूटिलिटी या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आर द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द पेटेंट। देन इट इज टेरिटोरियल इन नेचर। इट इज टेरिटोरियल मतलब जिस कंट्री में, जिस देश में आपने पेटेंट अप्लाई किया है आपको सिर्फ उसी टेरिटरी में पेटेंट मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में नहीं लग जाएगा। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट होते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 और उसमें फिर अमेंडमेंट्स हुए 2002 में, 2005 में। इंफ्रिंजमेंट विल फॉल अंडर सिविल जुरिडिक्शन। मान लीजिए आपने किसी के पेटेंट का मिसयूज किया है तो उसके लिए सिविल जुरिडिक्शन में वो आपको कोर्ट लेके जा सकता है। सो दिस इज I think all about patent, and now I am discussing one case study of patented product of Cipla which is called multi-healer। और इसमें इन्होंने देखिए क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ली है। तो ये मल्टी-हेलर नाम का इन्होंने एक ये जो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए कुछ वो बनाया है, डिवाइस बनाया है जिसमें इन्होंने इसके ब्रांड नेम मल्टी-हेलर के लिए ट्रेडमार्क नाम ले लिया। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये कैसे दिखता है उसके लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट ले लिया। फिर ये कैसे काम करता है इस बात के लिए ट्रेड सीक्रेट ले लिया। ठीक है, और ये नोवल है और इन्वेंटिव है इसलिए इसका पेटेंट ले लिया, यूएस पेटेंट। और ये जिसमें जो लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करता है, इसमें जो कुछ भी लिखा रखा हुआ है लीफलेट पे उसके लिए इन्होंने कॉपीराइट ले दिया। तो इन्होंने इस तरह से लगभग सभी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इस प्रोडक्ट के लिए अपने लिए राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लिए हैं। सो हियर आई एंड माय लेक्चर टुडे एंड आई अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज कोका कोला ब्रांड। ओके, तो कोका कोला की देखिए इन्होंने लोगो के लिए एंजॉय कोको कोला लिखा है ना, कोको कोला, इसके लिए कॉपीराइट लिया। ठीक है, एंजॉय कोको कोला जो वर्ड है उसके लिए कॉपीराइट ले लिया। देन ये कोका कोला इनका ट्रेडमार्क है और कैसे ये बनाते हैं इसका फॉर्मूला किसी को नहीं मालूम तो इसके लिए ट्रेड सीक्रेट ले लिया, फॉर्मूला के लिए पेटेंट ले लिया। और डिजाइन ऑन द कंटेनर, ये जो बॉटल होती है कोका कोला की वो डिजाइन सिर्फ इन्हीं की है, तो वो डिजाइन पेप्सी की नहीं होती या किसी अन्य प्रोडक्ट की नहीं होती। सो दैट इज डिजाइन पेटेंट। So I think I have told you enough about the patent, copyright and trademark. So I invite any questions. If you are having any questions, kindly ask. If you are having any questions, please ask. Thank you, sir. Thank you, sir. From the participants, if anybody having any questions, any queries, you can ask, sir. Sir, Arvind, sir, I have a question. Can I? Yes, please. Sir, my first question is admixture is patentable? Okay. Admixture is patentable or not?
Yes, sir. Can I patent admixture? ओके, सो द आंसर इज कि पेटेंट के जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उसमें पेटेंट किसी भी एडमिक्सचर को उन्होंने कहा है कि उसको पेटेंट नहीं मिलेगा यदि यदि ये किसी कोई भी तरह की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, ये जस्ट एन एडमिक्सचर ऑफ टू थिंग्स और टू और मोर थिंग्स, इट कैन नॉट गेट पेटेंट। ये एक कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइड में इस बात को इन्होंने लिखा भी हुआ है। A substance obtained by mere admixture resulting only in the aggregation of the property of the component thereof or a process for producing such substance is not patentable. So here is the answer कि यदि just mixture है, admixture है, तो it cannot get patent. Still, But if I change the extraction procedure, like if Sorry? I'm using neem, haldi, and 2 3 more ingredient in herbal compound, but I've changed the extraction procedure, completely new procedure, new method of extraction, then can I be patentable? sorry, I can't hear you, sir. Can you speak aloud? Sir, I said, like if I have used 3 ingredients, neem, turmeric, and long, but I have changed the method of extraction, means whatever the method has been reported earlier, but I have used a different way of extraction, isolation, and purification process, then can it be patentable? देखिए, सिंपल सी बात यहाँ ये है कि यदि आपका जो वर्क है, इफ इट इज नोवेल एंड इफ इट इज हैविंग इन्वेंटिव स्टेप and it is having real life applications, then it can qualify for the patent. ठीक है? So Okay, thank you, exactly I do sir. not. Sir, one more question. Yes, please. Sir, if API is there and they both the form, like alpha form and beta form, like beta haloestrins or alpha haloestrins, if both the form of the API is active, they have a therapeutic effect. One of the companies filed a patent for like alpha form of so and so drug, and if somebody else is filing beta form of that same molecule, then will there be any chances of infringement or like both the compounds are okay and both individual can get the patent plan? Sir, can you send me this question in writing? मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आई। आप मुझे लिख के भेजें, मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। यदि मेरी जितनी भी नॉलेज है उसके आधार पर जो मैं समझ में आएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ। प्लीज सेंड इफ इट इज पॉसिबल। हेलो। Sir, thank you. I just speak to you. Now that we all have gained valuable insights from the session, I would like to take a brief moment to properly introduce our eminent speaker, sir. Professor Dr. Dharmendra Jain, sir, is currently working as an assistant professor in the Department of Pharmaceutical Sciences, Dr. H.S. Gore Central University, Sagar. Sir has completed his PhD from Department of Bioscience and Bioengineering, IIT Bombay. Sir has also completed his postdoc from Department of Pharmaceutics, Analytical Chemistry, University of Copenhagen, Denmark. Sir has many publications in very reputed journals, and sir is also reviewer for many reputed journals as well as. Sir has attended many seminars and conferences as a keynote speakers and invited lecturers in India as well as abroad too. I would like to thank you once again, Dr. Dharmendra Jain, sir, for his valuable time. Now I would like to call our Vice Principal, sir, for the vote of thanks and valedictory. Sir, please. This opportunity to talk about patent copyright. May I leave the session now? Sir, may I leave the session now? Hello. Can I leave the session? Yes. Getting said. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for your time. So, good afternoon, everyone. I'm very pleased to deliver the valedictory speech of the faculty development program, which was conducted for the last 5 days at our institute, Hulda Institute of Pharmacy, in an online mode. I also extend my warm
greetings to all the faculty members and resource persons for this important program. The program aims to empower educators, enhance teaching effectiveness, and encourage continuous learning within the institution. The goal was to provide the latest teaching tools, innovative strategies, and deeper subject matter insight, ultimately improving the learning experience. Active engagement, collaboration, and dedication to professional growth have been witnessed over the course of the program. The program is based solely on all the research methodologies that provided opportunities for skill enhancement. Presentations, discussions, and network created an environment for intellectual exchange and shared learning. The organizers, resource persons, come speaker are thanked for their planning and program execution. Each faculty member is thanked for their commitment to professional excellence and enthusiasm. As participants are encouraged to continue lifelong learning and embrace new growth and knowledge sharing opportunities, it is hoped that the newly acquired skill and insight will be integrated into teaching practices, encouraging a dynamic learning environment. The program is expected to have a lasting impact on the institution, contributing to its pursuit of academic excellence and holistic development. The faculty development program success is acknowledged, continued collaboration and support and encouraged to foster a culture of innovation and collaboration within the institution. Congratulations on the program successful completion and best wishes for future endeavor. So finally, I would like to thank our management, chairman sir, vice chairman sir, secretary sir, and definitely our principal sir. Thank you all the staff members, those are included or coordinated in this program, as well as those are helped this program, non-teaching staffs, as well as those are participants or participate in this program. So thank you all of you. Thanks. Thank you, Vice Principal Sir, for honoring one of us and motivating all the participants. Dear all, thank you once again to all of you also. I have shared two feedback forms. One form is at day 5 and one feedback form is overall for our FPP. So it's mandatory if you kindly please do the needful as soon as possible so that we can disrupt your certificate on your registered email. Thank you all. Have a great day. Thanks for joining.